इस क्वेश्चन में डाउट है आपको। टू टाइप्स ऑफ टी कॉस्टिंग, अब कॉस्टिंग दिए मतलब ये उसका सीपी दिया है। दो दो प्रकार के टी है, चाय है। एक का सीपी दिया है 180 रुपीज़ पर केजी, और दूसरे का कॉस्ट प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस खरीदी मूल्य 280। अब इन दोनों को मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद जो चाय पत्ती तैयार होगा उसको मैं बेचा, ये सेलिंग प्राइस है ना। ये दोनों सीपी थे, ये एसपी दिया है, और बेचने पे 320 रुपये में बेचा तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं किस रेशियो में इसको मिक्सिंग करूंगा, ये दो 180 वाला और 280 वाला जो चाय पत्ती है उनका मिक्सिंग किस रेशियो में करूंगा, कितने अनुपात में करूंगा, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। देखते हैं इसको। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे, बहुत इजी है। इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है। पहले CP1 को लिखो, कॉस्ट वन को, फिर CP2 को लिखो, और कितने में आपको खरीदी पड़ रहा है इसको मिलाने से उसको लिखो। तो ये इस प्रकार से रेशियो निकलता है। लेकिन ये सीपी नहीं दिया आपको, क्वेश्चन में एसपी दिया है। तो एसपी दिया है और प्रॉफिट दिया है 20% का, है ना। तो यहां से निकाल लो सीपी। तो सबसे पहले सीपी निकालते हैं। तो सीपी कैसे निकलेगा, मान लो कॉस्ट प्राइस है 100x। ठीक है, बहुत इजी तरीका है करने का, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। मान लो कॉस्ट प्राइस है 100x, 20 रुपए की प्रॉफिट हो रही है, तो 20x प्रॉफिट हो गया। इसको मिलाने से एक्चुअल में क्या आ जाएगा, एसपी, और एसपी कितना दिया है, विक्रय मूल्य दिया है 320 रुपए दिया है। बस को मिक्स करो तो 120 हो गया। 120 एक्स इक्वल्स टू 320। यहां से अगर आप एक्स का निकालोगे वैल्यू तो कितना आ जाएगा, 32/12। लेकिन मुझे एक्स नहीं चाहिए, मुझे 100x चाहिए। दिस इज माई सीपी ना, ये मेरा कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस ये है, तो ये सीपी है जो कि 100x है, तो ये निकालना है। तो इसको 100 से गुणा इधर भी कर दो, इधर भी 100 से गुणा कर दो। कट रहा है 4 से, 4 3 12, 8 तो 800/3 आ रहा है। सीपी कितना पड़ रहा है, 800/3। ये सीपी है, ये कॉस्ट प्राइस है ना। अब कॉस्ट प्राइस आ गया है, अब इसको मिक्सिंग करेंगे। तो वही फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूले से करेंगे, पहले यहाँ पर लिखो 180, और इधर 280 है, 280, और इसका कितना पड़ रहा है 800/3। ठीक है। अब इसको आप कुछ नहीं, ये माइनस करिए क्रॉस में। 180 में 800/3 माइनस करना है। तो मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ, एग्जाम में ऐसा तो करेंगे नहीं। 800/3 माइनस 180, ये 3 से गुणा, ये कट नहीं रहा है ना, 800 3 से डिविजिबल नहीं है, तो पूरा करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। इसे 3 का मल्टीप्लाई करो एलसीएम निकाल के, तो 8 18 36 54 होगा 540/3, है ना। अब माइनस कर दो, 062 260/3 आ रहा है ना। इन दोनों को माइनस करने से 260/3, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 260/3, 260/3। अब इन व्हाट रेशियो शुड दिस मिक्स्ड, ठीक है। अब 280 में ये 280 को माइनस करना है 800/3 से। तो कुछ नहीं, 3 से इसको फिर वैसे ही करने का तरीका वही है, 280 माइनस 800/3। इस 3 से 280 को पहले मल्टीप्लाई करो, तो 8 3 ज़ा 4 24, 2 6 हो गया, और 2 8, 840 माइनस 800/3 मतलब एक्चुअल में आएगा 40। 840 में 800 गया, 40 बचेगा, तो 40/3। ये रेशियो बनने वाला है, ये 3 3 भी कट गया, है ना। ये 0 0 भी कट गया, फिर 2 से काट दो, 2 2 ज़ा 2 13 ज़ा, तो कितना आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 13 आ रहा है। ये रेशियो होगा 2:13। ऑप्शन देखो, 2:13। सो ऑप्शन डी होगा। ये इस तरह से बनता है, तरीका बहुत आसान है। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है ये। नहीं समझ में आया वो तो बताइएगा, बाकी है बहुत आसान। इस क्वेश्चन को देखें, अ पर्सन हैज अ केमिकल ऑफ ₹25 पर लीटर, in what ratio should water be mixed with chemicals to sell the mixture at ₹20 per liter। ठीक है, ये फिर से एसपी दे दिया है ना, फिर से कॉस्ट प्राइस दे दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, और प्रॉफिट हो रहा है 25। सेम क्वेश्चन है, प्रीवियस के जैसे ही बनेगा, पूरा सेम एज प्रीवियस। बट मैं कर देता हूँ, यहाँ पर एसपी दिया है 25% का प्रॉफिट हो रहा है ना। तो वही सीपी को सपोज कर लो, सीपी मान लो 100x है, तो 100x में आप 25%, 25x जोड़ोगे तो एक्चुअल में आ जाएगा, एसपी आएगा, और एसपी कितना है 20। तो 125 हो रहा है एक्चुअली में, 125x इक्वल्स टू 20।
5 से काटो तो कटेगा, 5 4 जा एंड 25 5 जा। अब x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4/25। लेकिन मुझे x नहीं चाहिए, मेरा CP कितना है, 100x है ना। अब 100 से मल्टीप्लाई इधर करो तो 100 से इधर करोगे तो 25 1 जा 25 4 जा तो 16 आ रहा है। CP कितना आ रहा है, 16। वो बेचने का कितना कॉस्ट आ रहा है, 16 रुपीज़। अब फिर दो चीज़ें हैं, एक केमिकल है जिसका कॉस्ट है 25 और आपको मिलाना है पानी, है ना। इन वॉट रेशियो शुड द वाटर, वाटर मिलाना है, वाटर कॉस्ट 0 कंसिडर किया जाएगा, वाटर फ्री मिल रहा है बट वाटर इज नॉट फ्री, बट यहाँ पर वाटर का प्राइस कंसिडर करना है 0 और बेचना कितना है 16 में। ठीक है, बस क्रॉस करिए, 0 -16, 0 -16 ये वाटर है ना, दिस इज वॉट वाटर, वाटर एंड दिस इज वॉट वो केमिकल, केमिकल। अब 0 -16 करोगे तो 0 16 आ गया, 25 में ये 9 आ रहा है ना, तो 16:9 आंसर होगा। एक सेकेंड, क्वेश्चन में पूछा गया है वाटर विद केमिकल, तो वाटर रेशियो केमिकल निकालना है। तो वाटर, वाटर के नीचे अगर देखोगे यहाँ पर वाटर है, वाटर के नीचे 9 है तो यहाँ 9 आएगा, इस टू केमिकल के नीचे 16 है तो 9:16 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 9:16 ना कि 16:9, 9:16 होगा, राइट। सेम वैसे ही बना। अच्छा, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, सभी पुरुष महिला है, सभी बहुत इजी, ये बहुत इजी सेक्शन है ये। ऑल मेल्स आर फीमेल, ऐसा इंग्लिश में लिख देता हूँ मैं, ऑल मेल्स आर फीमेल, सभी महिलाएं सन की है, ऑल फीमेल्स सन की, सन की क्या पता, ऑल फीमेल्स, ऑल फीमेल्स इज सन की, ऑल फीमेल्स आर सन की। अब इसको कैसे करेंगे, देखना इसको मैं वेन डायग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूँ इसको, ऑल मेल्स आर फीमेल ना, तो से दिस इज इट रिप्रेजेंट मेल, ठीक है, इट रिप्रेजेंट ऑल मेल एंड ऑल मेल्स आर फीमेल ना, तो वो एक ऐसा बॉक्स बना दो, ये फीमेल को इंडिकेट कर रहा है। अब देखो ये पूरा मेल है, ये मेल का जो सेक्शन है वो एक्चुअल में फीमेल के अंदर आ रहा है, तो ऑब्वियसली ऑल मेल्स आर फीमेल हो जगह है ना, तो ये ऐसे बनेगा, ऑल मेल्स आर फीमेल, ऑल मेल्स ये सब मेल है, ये सब मेल किसके अंदर आ रहा है, फीमेल वाले एक सब ग्रुप के अंदर आ रहा है ना, फीमेल वाले सब ग्रुप के अंदर, ये फीमेल है तो उसके अंदर आ रहा है, तो मतलब सभी पुरुष महिलाएं हैं। फिर क्या बोला जा रहा है, आगे बोला जा रहा है सभी महिला, ऑल फीमेल सन की, ऑल फीमेल्स सभी महिला सन की है, तो ये फीमेल ग्रुप है, इसको डाल दो सन की वाला, ये ग्रीन रिप्रेजेंट कर रहा है सन की को, ठीक है। तो सभी फीमेल, दिस फीमेल किसके अंदर है, सन की के अंदर है, सन की वाले ग्रुप के अंदर है, तो सभी फीमेल क्या है, सन की है, राइट। ये ऐसे हो गया, ये ये वाला मेल को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये फीमेल को, और ये ग्रीन वाला सन की को, सन की। क्वेश्चन पूछा गया सभी पुरुष सन की है, ऑब्वियसली ये मेल है, ये फीमेल सन की के अंदर है तो ये सही है, सभी पुरुष सन की है। फिर सभी सन की पुरुष है, सभी सन की पुरुष है, ये सन की है जो कि पुरुष नहीं है, ये सन की है जो कि पुरुष नहीं है, है ना, मेल के अंदर कहाँ आ रहा है, ये मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला बॉक्स, लेकिन ये सन की है, 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 जो कि मेल के अंदर नहीं है, तो ये नहीं होगा। कुछ सन की पुरुष है, ऑब्वियसली कुछ सन की पुरुष है, कुछ सन की, सभी सन की पुरुष नहीं हो पा रहे हैं लेकिन कुछ तो है, कैसे बताते हैं। ये देखो ये सनकी है ना, सनकी के अंदर है ना, सनकी बॉक्स के अंदर है, ये आपको बॉक्स दिख रहा है, ये बॉक्स दिख रहा है ना, ये बड़ा सा सर्कल दिख रहा है, उसके अंदर सनकी है, तो ये सनकी है बट मेल नहीं है, तो सभी नहीं हो सकते, एक आपने ढूंढ के दिखा रहे सभी नहीं है, लेकिन ये सनकी है जो कि मेल भी है, ये सनकी है जो कि मेल भी है, ये सनकी जो मेल भी है, ये सनकी, तो कुछ तो है भाई, तो कुछ है, सही है, कुछ सन की महिला है, सभी सन की महिला है, एक्चुअली देखोगे तो सभी सन की महिला है, तो कुछ तो आएगा ही, जब सभी है तो कुछ तो आएगा ही, तो 1 3 4 सही है, 1 3 4 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में नहीं आएगा तो पूछेगा, और भी इसके ढेर सारे एग्जाम्पल है, आप करिएगा, इसी लॉजिक से बन जाना चाहिए अब। फिर ये ये क्या है, विच डायग्राम, which one of the diagram given in option represent the relationship sun moon star, ठीक है, सन एंड मून, सन एंड स्टार इज सेम ना, तो इसको ऐसे समझ सकते हो यही सन है और यही स्टार है, क्योंकि अभी, हाँ भाई, सन भी एक स्टार ही है ना, सन भी एक स्टार ही है एक्चुअल में, है ना, स्टार बहुत सारे हैं, ये भी स्टार है, ये भी स्टार है, ये भी स्टार, ये भी स्टार, लेकिन सन एक, केवल एक है,
यूनिक है तो ऐसे बनेगा, और ये मून अलग आएगा तो ऐसा डायग्राम बनेगा, इसका मून अलग है। जैसे ए में क्या गड़बड़ी है, ए क्यों सही नहीं है, क्योंकि अगर ये सपोज स्टार को डिनोट कर रहा है, स्टार स्टार के अंदर सन सही है, लेकिन स्टार के अंदर ये मून आ रहा है, गलत है। मून अलग है क्योंकि सन और स्टार के पास अपने खुद के लाइट है, बट मून के पास खुद के लाइट नहीं है, तो ये अलग हो जाएगा। तीनों अलग अलग है नहीं, तीनों में थोड़ा कॉमन है, ये दोनों में थोड़ा कॉमन है, बाकी अलग अलग है, ये भी नहीं। एक्चुअल में देखोगे तो ये ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टार, ठीक है। बहुत सारे स्टार है, उसमें से एक स्टार अपना है जिसको हम लोग बोलते हैं हमारे सोलर सिस्टम का राजा, जो कि सन है। अब ये मून रिप्रेजेंट कर रहा है, मून तो अलग ही है ना, मून भाई, मून का स्टार और सन से कोई लेना देना नहीं है, तो डी सही आंसर हो जाएगा। फिर ये पीएससी का क्वेश्चन है, व्यापम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, बट आप दिए हो तो बता देता हूँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। The pie diagram given below represent the number of valid votes polled to the four candidate P, Q, R, S who were contesting for यूनिवर्सिटी लीडरशिप है कि फालतू है। तो टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, बस ये इंपॉर्टेंट है, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट कितना है, 720 वोट्स टोटल है। अब चार कैंडिडेट है पी क्यू आर एस। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है पहला, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ वैलिड वोट्स, पी और आर का डिफरेंस पूछ रहा है, पी और आर ढूंढो पहले। पी 60 है, आर 100 है, दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, 40 का डिफरेंस है डिग्री का। डिग्री टोटल एंगल कितना होता है, टोटल एंगल होता है 360, तो 40/360, ठीक है। और ये फ्रैक्शन निकलेगा, ये फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन किसका, ऑफ ऑफ 40/60 ऑफ, एक्चुअल में ये ऑफ होना चाहिए, तो लिख लेते हैं ऑफ 720। ये फ्रैक्शन बन रहा है ना, किसका 720 का, तो काटो 9 बार में, तो 1/9, 1/9 इंटू 720, तो 9 8 जा 72 होता है, एक जीरो, तो 80 आंसर आने वाला है। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 80। तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए जो आप भेजे थे, तो डाउट था। बाकी अगर अभी भी समझ में नहीं आया होगा तो व्हाट्सएप में पूछना, बताना, मैसेज करना।